हेलो एवरीवन, दिस इज़ गफ्फार एंड वेलकम बैक टू माई चैनल once अगेन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और अभी अभी रिसेंटली एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया है कि यूके में जो इमिग्रेशन का जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें बहुत बड़ा ड्रॉप आया है। तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। सो देखते रहिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं अभी कहाँ हूँ। मैं हूँ वॉल्सोल बोल के एक सिटी है, छोटा सा सिटी। और ये सिटी बहुत पुराना है, बहुत प्रिटी है। और मैं रहता हूँ वुल्वरहैम्पटन में। वहीं से ये लगभग लाइक हाफ एन आवर ड्राइव है। सो कुछ नहीं, बस मेरा डे ऑफ है, यहीं पे अकेले आके बैठा हूँ बस। आप लोगों को याद होगा, मैंने भी वीडियो बनाया था कि 2023 के जो स्टार्टिंग पीरियड था लाइक जनवरी फरवरी, उसी टाइम जो ऋषि सुनक का गवर्नमेंट था कंजर्वेटिव, वो लोग बहुत सारे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लेके आए थे इमिग्रेशन को लेकर। लाइक जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा का सैलरी थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ा दिया था 38,700 में। और डिपेंडेंट बंद कर दिया था स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो नॉर्मल ग्रेजुएशन या मास्टर्स करने आ रहे थे। ओनली अलाउड था लाइक अगर रिसर्च बेस्ड कुछ कोर्स एंड पीएचडी में। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्टफुल एरिया था वो है हेल्थ एंड केयर वीज़ा, जिसमें बहुत सारे लोग आते थे डिपेंडेंट लेके। उसमें डिपेंडेंट भी बंद कर दिए हैं। तो ये जो रूल्स लेके आया था ऋषि सुनक, वो तो गवर्नमेंट और है नहीं, पर अभी रिसेंटली वो गवर्नमेंट नहीं है, पर उन लोगों का जो रेगुलेशंस एंड रूल अभी हेडलाइन बन रहा है। और लास्ट ईयर और एक भी न्यूज़ बहुत लाइक यहीं पे हल्ला मचा दिया था। वो क्या है कि 2023 अप्रैल से दिसंबर तक ऑलमोस्ट 1 मिलियन वीज़ा एप्लीकेशन आया था। जो 1 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। शायद लाइक हम लोग एशिया से है, लाइक इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से, हम लोग के लिए 1 मिलियन उतना बड़ा नंबर नहीं है, पर यूके के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। एज एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, एडिनब्रा एक सिटी है वेल्स में। ओके, सो यूके 4 कंट्री से बनता है: स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। एडिनबरा स्कॉटलैंड का एक बहुत बड़ा सिटी है और कैड्रिफ वेल्स का कैपिटल है। तो ये दोनों सिटी का जो पॉपुलेशन है लगभग कंबाइंड आता है 1 मिलियन। अब सोचिए, 2 सिटी का जितना पॉपुलेशन है उतना एक साल में वीज़ा एप्लीकेशन है। सो इन लोगों के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए यहीं पे जो लोकल्स है, लोकल ब्रिटिश और यहीं पे रेसिडेंट्स जो है, वो लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे गवर्नमेंट के ऊपर कि इतने ज़्यादा इमिग्रेंट आ रहा है कि उन लोगों का जो कल्चर, उन लोगों का जो लाइफस्टाइल उसमें इम्पेक्ट कर रहा है। सो इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत प्रेशर बन रहा था कि वो जो इमिग्रेशन रूल्स को और भी रिस्ट्रिक्ट करे और भी थोड़ा टफ बना दे। और जो कंजर्वेटिव पार्टी था ऋषि सुनक वाले पार्टी, वो पार्टी इमिग्रेशन को और भी टफ करने के लिए जो रूल्स लेके आए थे, मैंने अभी अभी जो बताया, उस रूल्स के वजह से क्या हुआ, लास्ट ईयर लाइक 2024 अप्रैल से दिसंबर तक एप्लीकेशन में लगभग 4 लाख ड्रॉप आए। आई थिंक 5 लाख समथिंग कुछ एप्लीकेशन आए थे। सो नियरली 4 लाख एप्लीकेशन में ड्रॉप आए, लाइक इट्स ह्यूज बिकॉज नियरली हाफ हो गया जो वीज़ा एप्लीकेशन है। तो इसलिए एक लाइक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि लोग अभी यूके में थोड़ा कम मर रहा है एज़ कम्पेयर टू 2023-2022। और ये जो वीज़ा एप्लीकेशन है इसमें सबसे ज़्यादा ड्रॉप आया है हेल्थ एंड केयर वीज़ा में। आप लोगों को पता होगा कि यूके में मोस्टली लोग आते हैं हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा में, जिसमें लाइक सैलरी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्किल्ड वर्कर वीज़ा। एंड उसमें डिपेंडेंट अलाउ होता है, लाइक आपका पार्टनर, आपके फैमिली आप लेके आ सकते थे। जो नया रूल है जो ऋषि सुनक लेके आए थे उसमें डिपेंडेंट बंद कर दिया हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा में। इसलिए मोस्टली लोग उस वीज़ा को और प्रेफर नहीं कर रहे।
और इस वीज़ा एप्लीकेशन में 79% ड्रॉप आया है। आप सोच सकते हैं लाइक अगर 100 एप्लीकेशन आ रहे थे 2023 में, तो वहीं पे 20 एप्लीकेशन है, लाइक 80% माइनस हो गया। सो हेल्थ एंड केयर में ह्यूज ड्रॉप आ गया। और नेक्स्ट सबसे बड़ा ड्रॉप आया है स्टूडेंट वीज़ा में, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा का क्या सीन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे ही पे पढ़ने आते थे, पर उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं लाइक मैरिड है, तो वो अपना फैमिली हस्बैंड वाइफ लेके आते थे एज अ डिपेंडेंट। तो उसमें बेनिफिट क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, यूके में पढ़ाई करना, स्टडी करना इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि यहीं पे यूनिवर्सिटीज़ फीस होते ईयरली 20 to 25 lakhs अराउंड। ऊपर से यूके में लाइफस्टाइल इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो इतना पैसा अगर घर से लेके आना, घर से बेयर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो एक ईज़ी हो जाता है अगर आप अपना पार्टनर लेके आ रहे हैं, लाइक हस्बैंड या वाइफ, तो पार्टनर अलाउ होता है फुल टाइम काम करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए। तो पार्टनर अच्छे से काम करके, कमाई करके ये सारे चीज़ को रिकवर कर सकते थे। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट जब यहीं पे आ रहे थे, एज अ लाइक डिपेंडेंट वीज़ा भी साथ में लेके आया था, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है चीज़ों को बैलेंस करने में। सिंस स्टूडेंट वीज़ा में जो ग्रेजुएशन या मास्टर्स में डिपेंडेंट बंद कर दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए यूके और ऑप्शन में नहीं है, तो वो ऑल्टरनेटिव कंट्री चूज़ कर रहे हैं, लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलियन, सम अदर कंट्रीज़। तो स्टूडेंट वीज़ा में नियरली 30% ड्रॉप आ गया, व्हिच इज़ ऑल्सो अ लाइक बिग नंबर, नॉट अ लाइक स्मॉल नंबर। और आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा में ड्रास्टिक चेंज आया कि जो सैलरी थ्रेशोल्ड था 26-27,000 पाउंड ईयरली, उसको कर दिया 38,700, व्हिच इज़ लाइक अ बिग जंप। बट सरप्राइजिंगली स्किल्ड वर्कर वीज़ा में ये ड्रॉप बहुत कम है, क्योंकि 2023 अप्रैल से दिसंबर तक जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा का एप्लीकेशन था, वो 96 to 97,000 अराउंड कुछ था, लाइक एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, पर हाँ समवेयर 96 to 97,000। और उसमें जो लास्ट ईयर आया था, लाइक लास्ट ईयर अप्रैल टू दिसंबर, उसमें आया था 94,000 कुछ अराउंड, लाइक उसमें बहुत माइनर ड्रॉप आया, लाइक 2,000 अराउंड। पर मुझे लगा था कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक क्राइटेरिया मैच नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, लोग बहुत सारे आ रहे हैं, पर इसका रीज़न जो मुझे लगता है, एक यहीं पे एक लूप होल है, लूप होल बोल सकते हैं, या एक अच्छी बात यह है कि जो ऑलरेडी स्टूडेंट लाइक 23 जब रूल्स आया था 2023, ऑलरेडी स्टूडेंट उससे पहले जो आ गया था, उन लोगों की कैटेगरी में रखा गया न्यू एंट्रेंट, क्योंकि रूल एप्लीकेबल होने से पहले वो लोग आ गए थे। तो उन लोगों के लिए कुछ सब्सिडी था न्यू एंट्रेंट कैटेगरी के लिए, इसलिए न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में बहुत सारे कंपनी हायर किया, क्योंकि न्यू एंट्रेंट कैटेगरी स्टूडेंट को हायर करना ईजी था। अपार्ट फ्रॉम लाइक आउटसाइड से अगर हायर कर रहे तो 38,700 सैलरी देना ही पड़ेगा। सो कंपनी के लिए एक अच्छा ऑप्शन भी मिल गया कि न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में अगर स्टूडेंट्स को हायर करेंगे तो नियरली 29 to 30,000 पाउंड सैलरी में हायर कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा में बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं आया। अगर आप ये वीडियो लाइक अपना होम कंट्री से बैठ के देख रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, तो आपको लगेगा कि यूके आना और भी डिफ़िकल्ट हो गया, पर इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी है। लाइक जो ऑलरेडी यूके में है उन लोगों के लिए क्या थोड़ा कंपटीशन कम होगा, क्योंकि जितना लोग कम आएंगे उतना कंपटीशन कम है। लाइक स्टूडेंट्स को यहीं पे लास्ट कुछ ईयर ऐसे हो गए, जॉब मिलना मुश्किल हो रहा था, पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रहे थे, सो बहुत हाई कंपटीशन था, तो वो थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि यहीं पे जो लोकल लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा अपसेट थे गवर्नमेंट के ऊपर, एंड गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था कि इमिग्रेशन रूल को और भी टाइटन किया जाए, और भी स्ट्रिक्ट किया जाए। सो वो लोग भी थोड़ा सा अभी रिलैक्स्ड है, तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं है चीज़ों को जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करना, इमिग्रेशन रूल्स स्ट्रिक्ट करना। सो गवर्नमेंट नाउ अभी अच्छे से सोच समझ के रूल्स या रेगुलेशन लेके आएंगे, जो लाइक बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होएगा, जो मुझे लगता है। और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये है, लाइक स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन 30% ड्रॉप हुआ है। यूके में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है जो ओवरसीज स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है, उन लोगों को जो फीस चार्ज किया जाता है वो पैसे से यूनिवर्सिटी ऑपरेट होता है। सिंस स्टूडेंट वीज़ा में 30% ड्रॉप आ गया, तो उसके लिए भी लाइक यूनिवर्सिटी भी सफ़र कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी बहुत सारे ऐसे हैं जो बैंकरप्ट हो चुके हैं,
सो यूनिवर्सिटी भी स्ट्रगल कर रहा है, तो गवर्नमेंट भी ऐसा रूल्स और भी स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे जिसमें लोगों को और भी डिफ़िकल्ट हो यहीं पे आने में और भी ज़्यादा रिक्लाइंड आए लाइक एप्लीकेशन में। सो मुझे लगता है स्टूडेंट वीज़ा में और तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। जो अभी करेंट प्राइम मिनिस्टर है कियर स्टारमर, वो अभी इस साल का नया एक वाइट पेपर रेगुलेशन लेके आएंगे जिसमें बहुत सारे नए अपडेट्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे। पर मुझे लगता है कि चीज़ों को और स्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट और हेल्थ केयर में, क्योंकि यूके में ऑल द टाइम हेल्थ केयर वर्कर का शॉर्टेज है और उसमें सबसे बड़ा ड्रॉप आया है 79%। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है जो हेल्थ केयर वर्कर का जो वीज़ा उसको भी ज़्यादा टाइट नहीं किया जाएगा। मैं कहीं से पढ़ा था कि यूके में जो नेट माइग्रेंट्स का टारगेट गवर्नमेंट रख रहा है 3 लाख, सो अभी नियरली 5 लाख अराउंड आ गया है। तो और समवेयर 1 लाख और 1.5 लाख रिड्यूस करेंगे तो वो टारगेट मैच हो जाएगा। पर आई एम बिट कन्फ्यूज्ड कि वो कौन से सेक्टर में ये वाला रिडक्शन होएगा, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइक एप्लीकेशन कम हो गए और यूके स्ट्रगल कर रहा है हेल्थ केयर वर्कर से, क्योंकि यहीं पे शॉर्टेज ऑलवेज होता है। स्टूडेंट को कम नहीं कर सकते और स्किल्ड वर्कर वीज़ा में उतना बड़ा इम्पैक्ट आया नहीं सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ाने के बाद भी। और सैलरी थ्रेशोल्ड जब बढ़ा दिया अभी क्या फ़िल्टर आउट हो गया, क्योंकि यूके में मोस्टली एक हाईली स्किल्ड पर्सन्स आ रहा है काम करने के लिए। सो एक अच्छी चीज़ है। पर या नाउ अभी सोचने वाली बात है कि विद इन लाइक नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट क्या क्या रूल्स रेगुलेशन लेके आएंगे वो 3 लाख वाले टारगेट मीट करने के लिए। सो या आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे और मैं यूके रिलेटेड और भी वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। सो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ, बाय बाय।